ओके, तो आज की क्लास में हम फॉर्म्स बनाते हैं। अब फॉर्म क्या होता है? लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। अब लॉगिन फॉर्म क्या होता है कि जब तक मैं अपने अकाउंट पे पासवर्ड और यूज़र नेम नहीं दूंगा, तब तक मैं अपने फॉर्म पे नहीं आ सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे डेटाबेस ऑन किया और डेटाबेस में आने के बाद मेरे पास फ्रीली एक्सेस है, मैं कोई भी ऑप्शन बगैर किसी सिक्योरिटी के इसको ऑन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर्म ऑन कर रहा हूँ, बड़े आराम से फॉर्म खुल गया, तो कोई भी आके इसके अंदर हाथ मार सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे मेरे पास यूज़र नेम मांगे, यहाँ पे मेरे पास पासवर्ड मांगे, जब तक वो पासवर्ड और यूज़र नेम सही तरीके से ना हो, तब तक मैं अपने लॉगिन फॉर्म पे ना आ सकूँ। तो ये बनाने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर जाके पहले टेबल बनाते हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाता हूँ। क्रिएट पे जाने के लिए मुझे सबसे पहले एक टेबल की ज़रूरत होगी, क्योंकि जब तक एक यूज़र नेम और पासवर्ड कहीं न कहीं स्टोर होगा, जो परफेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे टेबल पे जाता हूँ। टेबल पे जाने के लिए यहाँ पर जाके हम टेबल को डिज़ाइन करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव को आप नाम दे दो लॉगिन, ठीक है? लॉगिन टेबल, लॉगिन जो भी आप देना चाहो। इसको ओके, ओके करने के बाद मैं यहाँ पे जाके इसके यहाँ पे हम डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं। मुझे यहाँ पर इसमें जो प्राइमरी की है, ये प्राइमरी की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको डिलीट रो करता हूँ। यस, रो को डिलीट करने के बाद मुझे क्या-क्या चाहिए होगा? मुझे एक चाहिए होगा यूज़र नेम और एक चाहिए होगा पासवर्ड। तो मैं इसको यूज़र नेम और साथ-साथ पासवर्ड देता हूँ। पासवर्ड, अब मैं चाहता हूँ कि जो पासवर्ड है वो पासवर्ड हिडन होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट टेक्स्ट देकर इसमें जो इनपुट मास्क है, जैसे हमने मोबाइल नंबर दिया था, इनपुट मास्क को मैं क्या करता हूँ, मैं इनपुट मास्क को जाके पासवर्ड रखता हूँ, ठीक है? और इसको नेक्स्ट करता हूँ और फिनिश। जब आप ये दो कर लो, ये दो करने के बाद मैं इसके यहाँ पे डेटा शीट व्यू पे जाता हूँ। डेटा शीट व्यू पे जाने के बाद मुझे एक इसको यूज़र नेम देना है और एक पासवर्ड देना है। आपको जितने लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड देने हैं, मतलब फॉर एग्जांपल ये वाला यूज़र नेम हो तो एक्सेप्ट करें, एक बंदा, 2 यूज़र नेम, 3 यूज़र नेम, 4 यूज़र नेम, आप जितने देना चाहो दे सकते हो कि ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड जब तक अगर हो तो एक्सेप्ट कर सकता है। मैं फ़िलहाल एक ही दे रहा हूँ, मुझे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको यूज़र नेम दे देता हूँ MMW, ठीक है? कैपिटल में। और इसका यूज़र नेम आप जो भी देना चाहो, ठीक है? ये नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? जितना आप देना चाहो दे सकते हो। आप 1 2 3 4 या जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। मैं ये दे देता हूँ। ये देने के बाद अगर आपके पास ये डिज़ाइन हो जाए सही, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास हो गया, मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मुझे लॉगिन फॉर्म बनाना होगा, टेबल बन गया। अब इसको प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे एक फॉर्म की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे क्रिएट पे जाते हैं। क्रिएट पे जाने के बाद अगर आपको याद हो तो हमने फॉर्म विज़ार्ड पे काम किया था। आज हम बिल्कुल ब्लैंक फॉर्म पे काम करते हैं कि अगर मुझे बिल्कुल खाली फॉर्म से अगर डिज़ाइन करना हो, तो आप ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पर जाके अपने काम को इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, डिज़ाइन व्यू पे आ जाता हूँ। डिज़ाइन व्यू पे आने के बाद मुझे इतना बड़ा डिज़ाइन नहीं चाहिए, तो मैं इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये मुझे सिर्फ इतना चाहिए। यहाँ पर आने के बाद आप चले जाओ, यहाँ पे आपको क्या-क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जैसे कि मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है? टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे लिखा आ रहा है अनबाउंड, और अनबाउंड का मतलब है कि ये अभी किसी चीज़ के साथ लिंक नहीं है। तो मैं यहाँ पे जाके इसको थोड़ा-सा तरतीब दे देता हूँ। इसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि ये कितना होना चाहिए और ये यहाँ पर कितना होना चाहिए। सही है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा है यूज़र नेम। और इसी तरीके से मेरे पास एक और यहाँ पर टेक्स्ट हो, ठीक है? और इसमें लिखा हो पासवर्ड, ठीक है?
ओके। और साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पर एक बटन बना हो, यहाँ पे बटन सबमिट को, ठीक है, सबमिट का अगर नहीं चाहिए तो सबमिट आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ लॉगिन, ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास लॉगिन लिखा हो, ठीक है। अब इस बटन को कौन सा कलर करना है, पीछे बैकग्राउंड पे कौन सा कलर करना है, वो सारी आपकी अपनी मर्जी पे होता है कि आप जो जो इसके साथ सेटिंग करना चाहो। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब आप इसको देख लो तो आपके पास कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपके पास बना हुआ आ रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड है ये बिल्कुल पॉपअप होकर आए, जैसे हमने लॉगिन फॉर्म को बनाया था, जैसे कि ये था, ठीक है, एक अलग से विंडो पे बना हुआ आ रहा है। तो इसी तरीके से इसको भी जाके सेट करते हैं। मैं इसके भी डिज़ाइन व्यू पे जाता हूँ और इसके प्रॉपर्टी शीट्स पे जाता हूँ और इस पे जाकर फॉर्म, और फॉर्म पे जाने के बाद अदर्स, और इसको भी मैं कहता हूँ पॉपअप। यस, इसके अंदर जो मुझे नेविगेशन बटन्स हैं मुझे नहीं चाहिए, स्क्रॉल बार जो है नहीं चाहिए, कंट्रोल बॉक्सेस चाहिए, क्लोज बटन मैं कहता हूँ काम ना करे, मिनी मैक्स बटन जो है मूव ना हो सकता हो, मूव हो सकता हो मर्जी आपकी, लेकिन मैं कहता हूँ मूव ना हो। मिनी मैक्स बटन जो है फॉर एग्जांपल वो कहता हूँ काम ना करे। उसके अलावा आप देख लो, आपको और जो जो ऑप्शंस बंद करने हो आप बंद कर सकते हो, सही है। एक दफ़ा ये हो जाए, ये होने के बाद आप इसके फॉर्म व्यू पे चले जाओ तो आपके पास ये मूव नहीं हो रहा, ठीक है। बड़ा कर सकते हो तो वो मूव, ये जो स्प्लिट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो ये स्प्लिट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप बंद कर सकते हो, ठीक है। आपके पास राइट क्लिक काम कर रहा है, अगर आप चाहो तो कंट्रोल बटन को ऑफ कर देना, तो कंट्रोल बटन पे काम करना बंद कर देंगे। अब यहाँ पे बेसिकली मैं कहता हूँ कि ये जो मेरे पास ये बटन है, अब इनको थोड़ा सा एक्टिव बनाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास काम करे, तो मैं इसके डिज़ाइन व्यू पे जाता हूँ और यहाँ पर जाकर इस लॉगिन बटन को इन सब को बाउंड करता हूँ कि ये अब सही तरीके से काम करे। अब यहाँ पे जाके मैं इवेंट्स पे जाता हूँ और इवेंट पे आपके पास ऑप्शन आता है ऑन क्लिक। आप ऑन क्लिक पे चले जाओ, ऑन क्लिक पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं, मैक्रो बिल्डर, एक्सप्रेशन बिल्डर और कोड बिल्डर। आपका काम मैक्रो बिल्डर के साथ एक्सप्रेशन और कोड जो है वो कोडिंग है, कोडिंग के साथ फिलहाल हमारा कोई काम नहीं है, तो मैक्रो पे जाकर इसको करते हैं, ओके। अब आपको अपने इस बटन पे क्या लगाना है, मैं कहता हूँ कि मुझे लगाना है इफ स्टेटमेंट इसके साथ लगानी है, ठीक है। और इफ में आपके पास एक बिल्ड इन ऑप्शन होता है डिकाउंट के नाम से, आप इसको कर दो यहाँ पे डिकाउंट, ठीक है। डिकाउंट जब करोगे तो आपको यहाँ पे 3 क्राइटेरिया इसको देने पड़ते हैं कि यहाँ पर आपके पास आता है, ठीक है, आपको देना पड़ता है एक्सप्रेशन, डोमेन और क्राइटेरिया। कि इसके अंदर आपके पास एक्सप्रेशन क्या होगा, आपके पास इसमें डोमेन क्या होगा, और साथ ही साथ आपके पास इसमें क्राइटेरिया क्या होगा, सही है। अब एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन आपको इसमें जो लॉगिन के अंदर जो फर्स्ट आपके पास यूजर नेम है वो होगा। अब अक्सर यहाँ पर आपको नाम भूल जाते हैं, आप कहते हैं यार पता नहीं मैंने क्या नाम डाला था क्या नाम नहीं डाला था, तो यहाँ पर आप आ जाओ, यहाँ पर आपके पास एक आसान ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्वोक बिल्डर है, आप इधर चले जाओ तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपको कहाँ पे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। अब जैसे कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके जो टेबल का, ये आपके टेबल्स हैं, आपके टेबल का जो सबसे पहला ऑप्शन है, जैसे कि मेरा यहाँ पे यूजर नेम है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर नेम, सही है। इसके अंदर लिखना था,
ओके, यूज़र नेम हो गया। इसका जो आपके पास जो डोमेन आता है, डोमेन क्या होता है? डोमेन है आपके जो टेबल है उसका नाम। तो टेबल का जो नाम है वो है लॉगिन, सही है? और साथ ही साथ जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया आपसे पूछता है कि इसमें क्या रूल लगाना है। इसमें रूल जो लगाना है, जो यूजर नेम है वो किससे बिलोंग करे? वो बिलोंग करे जो फॉर्म में आपके पास जो टेक्स्ट है, मुझे चाहिए था कि मैं नाम देता, ठीक है, वो बिलोंग करे टेक्स्ट जीरो के साथ। तो टेक्स्ट जीरो पे जब आप डबल क्लिक करोगे तो आपके पास ये इस तरीके से लिखाएगा। तो आप जाके इसमें ये जो ये है इसको आप हटा दो दोनों साइडों से। और इसी तरीके से आप इसको कर दो एंड पासवर्ड जो है पासवर्ड इज इक्वल टू टेक्स्ट टू, और इसके भी यहाँ से, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपका जो एक्सप्रेशन था आपने इसको बताया कि यूजर नेम जो है, ठीक है, आपके जो डोमेन जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन आपके जो टेबल का सबसे यहाँ पे जो पहला ऑप्शन होता है, ठीक है, ये जो यूजर नेम होता है आपको बता रहा हूँ था कि ये इसका जो डोमेन है, डोमेन के डोमेन आपका लॉगिन है, वो आपके टेबल का नाम। और उसके बाद आपके पास जो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आप बताते हो कि यूजर नेम टेक्स्ट जीरो के साथ मैच करे और जो पासवर्ड है वो टेक्स्ट टू के साथ मैच करे। आप इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद आप इसको बता दो कि भाई इसमें अगर ये चीज़ सही है, अगर ये चीज़ सही है तो इसमें एक ऑप्शन है कि सक्सेस लॉग इन सक्सेस। और अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर फिर एक मैसेज हो कि यहाँ पर मैसेज मिले लॉगिन फेल, और यहाँ पे टाइटल हो एरर। ठीक है, एक दफ़ा ये चल जाए, अगर ये सही तरीके से चलता है तो आप ट्राई मारते हैं। अगर ये यूज़र नेम MMW है और पासवर्ड जो है, ओके ग्रेट, हमारे पास जो हमने ट्राई किया, अब जैसे कि हमारे पास जो यूज़र नेम था MMW था, पासवर्ड था 121357 था, जो बिल्कुल ठीक पासवर्ड था। तो उसने हमें यहाँ पे दिया लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। अगर मैं इसका पासवर्ड गलत डालूं 146, ठीक है, और यहाँ पे आता है लॉगिन फेल, मतलब हमारा ये ऑप्शन जो था, फॉर्म था, वो सही तरीके से बन गया है। लेकिन अब इसमें पासवर्ड नज़र आ रहा है, तो जाके इसको दोबारा से ठीक करते हैं। अब जाके मैं इसके डिज़ाइन व्यू पे जाता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ। इस पर सिलेक्ट करने के बाद आपका जो इनपुट मास्क है, इसमें आपको इसको सिलेक्ट करके इनपुट मास्क ढूंढना होगा, ये, ठीक है। आप इनपुट मास्क पे चले जाओ और यहाँ पे जाके इसको पासवर्ड रख दो और ओके कर दो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आप इस पे अब कुछ भी लिखोगे तो वो आपके पास इस तरीके से डैशेस में लिखाएगा, नंबर वन। नंबर टू, अब मैं कहता हूँ यार ये मेरा ये चीज़ सही तरीके से हो गया है, तो अब जाके जब मैं इसको क्लिक करूँ तो मेरा फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए। तो मैं इसके यहाँ पे डिज़ाइन व्यू पे वापस जाता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद अदर्स, इवेंट, इवेंट में यहाँ पे वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद मैं कहता हूँ कि जो मेरा मैसेज बॉक्स है, मुझे मैसेज बॉक्स नहीं चाहिए। यहाँ पे मेरे पास क्या हो, यहाँ पे मेरे पास हो सबसे पहले तो जब मेरे पास ये
बिल्कुल ठीक से काम करे तो ये हो जाए क्लोज। मेरे पास है क्लोज विंडो, जिसमें क्या क्लोज हो मेरे पास यहाँ पे टेबल। कौन सा टेबल क्लोज हो मेरे पास होना चाहिए, लॉगिन टेबल क्लोज हो जाए। ये आपसे पूछता है सेव हो, मैं कहता हूँ हाँ भाई सेव हो, बार बार क्या मैं इसको यस या नो करूंगा, बस ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। ठीक है, अगर ये सही तरीके से हो जाए तो उसके बाद जाकर मेरे पास एक और ऑप्शन है, क्या है, ओपन फॉर्म होना चाहिए। फॉर्म ओपन हो मतलब वो लॉगिन फॉर्म क्लोज हो जाए और ओपन फॉर्म ओपन हो जाए। सही है, क्या ओपन हो मेरे पास, ओपन होना चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म। ठीक है, और इसमें मुझे और कुछ हाथ नहीं मारना। और अब जाके अगर मैं इसको यहाँ पर सेव करूँ और अब जाके इस पे ट्राई करूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यूज़र नेम में डब्ल्यू दूँ और पासवर्ड इसमें बिल्कुल ठीक डाल दूँ और इसमें लॉगिन करूँ, तो मेरे पास यहाँ पर ये क्लोज नहीं हुआ, क्यों। वापस डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं और इस पे वापस आते हैं, इसमें फॉर्म, सॉरी, और टेबल मैंने किया था। टेबल बंद नहीं होना चाहिए, फॉर्म बंद होना चाहिए। कौन सा फॉर्म बंद होना चाहिए, यहाँ पे ओके भाई, इसको मैंने नाम दे दिया लॉगिन फॉर्म का। लॉगिन फॉर्म के बाद थोड़ा सा मसला कर रहा है तो यहाँ पर जाते हैं इसके अंदर, इसको यहाँ पर सबसे पहले तो इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्लोज विंडो को भी हटा दो। यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ कि भाई सबसे पहले तो मेरे पास जो हो क्लोज विंडो हो, और यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ क्लोज होनी चाहिए, मेरे पास क्लोज होना चाहिए फॉर्म। ऑब्जेक्ट नेम क्या हो, ऑब्जेक्ट नेम हो लॉगिन फॉर्म, ये क्लोज हो जाए। मेरे पास जो ऑलरेडी लॉगिन फॉर्म है वो क्लोज हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या है, इसके बाद मेरे पास यहाँ पे ओपन फॉर्म होना चाहिए। कौन सा फॉर्म ओपन हो, यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म ओपन हो, और बाकी मुझे और कोई चेंजेस नहीं करनी। और अब जाके अगर मैं इसको क्लोज करके सेव करूँ और यहाँ पर आ जाऊँ, अब क्या होगा कि अगर पासवर्ड और ये मैं सही करता हूँ तो यहाँ पे यस, ठीक है, इससे ये होगा कि पिछला फॉर्म आपका क्लोज हो गया, लॉगिन फॉर्म क्लोज हो गया और साथ ही साथ स्टूडेंट फॉर्म मेरे पास ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इसको एक कमांड और देता हूँ कि बार बार ये मुझसे पूछे नहीं। ठीक है, ये मुझसे बार बार ना पूछे कि आपको सेव करना है कि नहीं करना है, वो यहाँ पर आप जाके दोबारा से आप आ जाओ। ठीक है, आप इसके यहाँ पे जो सेव है इसको आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यस कर दो कि ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, बार बार मुझे बस यस या नो ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली सेव रहे। अब अगर मैं इसको सेव करके क्लोज कर दूं, अब मुझसे ये बार बार नहीं पूछेगा। अब अगर मैं यहाँ पे MMW और यहाँ पे जाके अगर पासवर्ड गलत देता हूँ तो यहाँ पे लॉगिन फेल लिखाएगा, और अगर मैं पासवर्ड बिल्कुल ठीक देता हूँ और ओके करता हूँ तो यहाँ पे लॉगिन फॉर्म क्लोज हो गया और साथ ही साथ स्टूडेंट फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक ठाक ये काम कर रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे ये स्टूडेंट फॉर्म क्लोज करूँ तो मेरे पास लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाए। तो आप यहाँ पर लॉगिन फॉर्म पे चले जाओ, स्टूडेंट फॉर्म पे, और यहाँ पे जाके इसके डिज़ाइन व्यू पे जाओ। डिज़ाइन व्यू पे जाने के बाद इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इवेंट और आप आ जाओ। यहाँ पे ऑलरेडी इसको कमांड मिला हुआ है कि भाई क्लोज विंडो कर दो, और यहाँ पर जाके आप साथ ही साथ इसमें एक और ओपन फॉर्म पे चले जाओ कि कौन सा फॉर्म ओपन हो। आप इसको बता दो कि भाई यहाँ पे लॉगिन फॉर्म ओपन होना चाहिए। सही, और इसी तरीके से यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाए। ओके ग्रेट, आप इसको सेव कर दो, क्लोज कर दो। अब ये होगा कि अगर आप लॉगिन फॉर्म पर हो और पासवर्ड सही देते हो तो आपका लॉगिन फॉर्म ओपन होने के क्लोज होने के बाद स्टूडेंट फॉर्म ओपन हो जाएगा। वेरी गुड। और अगर मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, स्टूडेंट फॉर्म को क्लोज करता हूँ, तो स्टूडेंट फॉर्म क्लोज होने के बाद लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा।
तो उम्मीद है आपको ये छोटे से काम की एक लॉगिन फॉर्म के बनाने की समझ आई होगी। तो उम्मीद है आपको इस प्रोसेस की समझ आई होगी और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँगे। थैंक यू सो मच।